क्यों इस टॉपिक को चुना? क्योंकि वचन को पढ़ने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है। अगर आपके पास में वचन को पढ़ते वक्त में आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप कोई भी इंटरप्रेट कर दोगे, आप उसका कोई भी गलत मतलब निकाल दोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वचन को पढ़ने के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आप इंग्लिश में डाल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 शब्द है, विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसी को आप देखेंगे हिंदी में बुद्धि, ज्ञान और समझ। ये जो तीनों शब्द हैं, विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये तीनों भी एक ही कतार में आते हैं। जिसको मैंने डाला है, एक ही बेल्ट में आते हैं, एक के बाद एक इसमें आते हैं ना। इसका क्या मतलब है? अगर आप बुद्धि, ज्ञान और समझ को समझना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप उसको ध्यान में रखते हुए समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक कारपेंटर अगर एक टेबल बना रहा है, कुर्सी टेबल बना रहा है, तो उसके पास में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे उसको नॉलेज है, यानी कि उसको ज्ञान है कि टेबल को कैसे बनाना है, लेकिन बुद्धि उसको बताती है कि खिल्ला कहाँ मारना है, लकड़ी को किस शेप में काटना है। समझ ये बताती है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ से, लकड़ी कहाँ से मिलेगी, दुकान कहाँ से जाकर लेकर आना है, खीला कहाँ से लेकर आना है। ये एक एग्जाम्पल है। और यही चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास में गाड़ी चलाने का ज्ञान है, लेकिन बुद्धि कहती है कि ब्रेक कब लगाना है, बुद्धि कहती है कि गियर कब डालना है, बुद्धि कहती है कि एक्सीलेटर कब दबाना है। और इसकी जो समझ है ना, टोटल गाड़ी की समझ, जिसको आप कहते हैं कि यस मुझे समझ है कि गाड़ी कैसे चलाना। उम्मीद करता हूं कि ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो बुद्धि जो है ना, वो कीप ऑन प्रोसेसिंग आती है, मतलब आपको हर पल मदद करने वाली बुद्धि दिया जाता है कि कहाँ कहाँ आपको इसका इस्तेमाल करना है। ज्ञान जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब आपको हर चीज़ का ज्ञान अगर एक बार आ गया तो वो बस जाता है आपके अंदर। और समझ कहती है कि आपको समझना है कि ये टोटल है क्या चीज़, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सके ना। मैं चाहता हूं कि मैं अब आगे बढ़ता हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं सलोमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे बार बार बताते रहे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 90% लोग क्यों फेल हो रहे हैं बाइबल पढ़ने में, मिनिस्ट्री करने में और डॉक्ट्रिन्स को बनाने में। मैं वापस पढ़ देता हूं कि आज 90% 90% लोग क्यों फेल हो रहे हैं। 10% अच्छे लोग हैं, 90% लोग क्यों फेल हो रहे हैं बाइबल पढ़ने में, मिनिस्ट्री करने में और डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांत बनाने में। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अगर आपके पास में बुद्धि नहीं है, तो आप जो है जैसे पढ़ोगे बिना बुद्धि के, आप लोगों को सिखाना शुरू करोगे। और जैसे आप सिखाना शुरू करोगे तो फिर आप क्या करोगे, मिनिस्ट्री स्टार्ट करोगे। जब आपकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, आप एक सिद्धांत बना दोगे। जैसे कैथलिक्स, जैसे ओनली जीसस, जवा विटनेस, यरूशलेम माता और ऐसे ना जाने कितने सारे कल्ट टीचिंग्स हैं जो स्टार्ट हो गई है। और 90% पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक या फिर जिसको आप लोग कहते हैं बॉर्न अगेन, जो कि सही तरीके से चलते हैं, उनमें भी 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करी है, जैसे जूता पहनना, कहाँ पहनना कहाँ नहीं पहनना, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए आपको। आपके सर पे, महिलाओं के सर पे दुपट्टा होना पौलुस ने कहा है, तो उसके प्रति अगर बुद्धि से नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। खतना ज़रूरी है क्या आज की तारीख में, साबात को मानना ज़रूरी है क्या आज की तारीख में। अगर आप ठीक से बाइबल को नहीं पढ़ोगे तो आप जो है बिना बुद्धि के आप खुद भी भटकोगे और दूसरों को भी भटकाओगे। और इसलिए लिखा है कि पढ़ते वक्त में आपको बाइबल का पढ़ने का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, मिनिस्ट्री करने के लिए विजडम होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्ट्रिन्स बनाने के लिए आपके पास में बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है ना। मैं इसके आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कि डॉक्ट्रिन्स के बारे में बोलूँगा। कोई भी डॉक्ट्रिन्स, चाहे वो अभी बन रही हो या फिर जो पिछली पीढ़ी से चली आ रही है, एक भी डॉक्ट्रिन्स तभी जाके सिद्ध होती है अगर उसके साथ में कनेक्टेड 2-3 स्क्रिप्चर्स हो। अगर 2-3 स्क्रिप्चर्स आपका सपोर्टिव नहीं है तो वो डॉक्ट्रिन्स नहीं माना जाएगा। एक ही वचन को लेकर कभी भी सिद्धांत नहीं बनता, आपको सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स चाहिए। जैसे कहते हैं ना ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट में कि किसी भी दोषी को दोषी ठहराने से पहले आपके पास में 2 से 3 गवाह होने चाहिए, तब जाकर आप किसी को दोषी ठहराते हैं। वैसे ही सिद्धांत को बनाने के लिए आपके पास में कम से कम
3-4 स्क्रिप्चर होने चाहिए तो जो कहते हैं कि यस ये सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए ना। अगला देखिए, पौलुस कहता है कि जो इस तरीके से सेविकाई करते हैं, जो वचन को ठीक से नहीं समझते हैं या बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पौलुस उनको गलतियों 3:1 में मूर्ख कहता है। इंग्लिश वर्ड आया है फुलिश, हिंदी शब्द में लिखा है तुम मूर्ख हो। इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से ये मूर्ख शब्द इसलिए निकलता है, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मूर्ख मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप वचन को ठीक से कोट नहीं करते हैं, ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते हैं, राइट कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं करते हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, तो आप मूर्ख हैं, आप फुलिश हैं। मैं नहीं, बाइबल बोल रही है। गलतियों 3:1 कभी भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने यहां पे डाल दिया ना। मैं चाहता हूं कि इसको देखिए, आज इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं सर? आज इतने सारे सिद्धांत क्यों हैं? आप जरा सोच के देखिए। वो इसलिए हैं क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था कि आज बहुत सारे लोग 90% बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं वचन को पढ़ते वक्त में, इसलिए वो मिनिस्ट्री को गलत तरीके से तैयार करते हैं, डॉक्ट्रिन्स को बना देते हैं, और जिसको पौलुस कहता है कि वो मूर्ख हैं। और इसी वजह से कम आज 3000, आई गेस मोर देन 3000 डिनोमिनेशंस हैं, और जिसके चलते ये परिणाम निकला है कि यीशु एक है, पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, दूसरे शब्दों में बाइबल एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, लेकिन हम जो मानने वाले हैं वो इतने टुकड़ों में इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते बाइबल को पढ़ते वक्त में। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। साथ ही साथ आप जब यहां पे देख रहे हैं कि इतने सारे डिनोमिनेशन इसलिए खड़े हो गए हैं, मैंने अभी 2-3 नाम गिना दिए, ओनली जीसस, जवा विटनेस, फिर उसके बाद में माता यरूशलेम, अभी चौथा और एक ग्रुप तैयार हो रहा है और बहुत रैपिडली या तेजी से बढ़ रहा है, और वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बिजली एक कोने से चमक कर दूसरे कोने में जाती है, मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। ये चौथा डिनोमिनेशन है। और फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो सही तरीके से वचन को बुद्धि से नहीं पढ़ते हैं और वो सिद्धांत बनाते हैं और वो डिनोमिनेशन बनाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम ये वाले हैं, फिर वो कहते हैं हम वो वाले, फिर कोई कहता है कि मुझे बेटा चाहिए, कोई कहता है मुझे पिता चाहिए, फिर कैथलिक जो 50% है वो कहते हैं हमें माँ चाहिए। और ये सारा गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि पढ़ते वक्त में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आज बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं ना। इसको देखिएगा, होशे की किताब 4:6, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। माई पीपल आर पेरिश्ड, लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग जो हैं वो नाश हो गए हैं। क्यों नाश हो गए हैं, जरा आगे सुनिएगा और नीचे पढ़िएगा। कॉन्टेक्स्ट फॉर पास्टर्स, मतलब ये सेवकों के बारे में लिखा हुआ वचन है। उस वक्त में याजक हैं, आज की तारीख में पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, इवांजलिस्ट हैं, उनको लिखा गया है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर के व्यवस्था को तज दिया है, यानी कि छोड़ दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। लड़के बालों से मतलब है वंश को छोड़ दूंगा। होशे 4:6। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पास्टरों को बोल रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? याजकों को बोल रहा है। वो उनको बोल रहा है जो दूसरों को सिखाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा आप इसको। साथ ही साथ अगर आप होशे का 4:1 से पढ़ोगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो उसकी प्रजा को लीड करते हैं, जो उसकी प्रजा को अगुवाई करते हैं। इसलिए अगर चरवा मजबूत है तो भेड़े मजबूत है, अगर चरवा कमजोर है तो उसकी पूरी की पूरी भेड़े जो है वो कमजोर है। अगर चर्च का पास्टर सही है तो चर्च सही है, अगर चर्च का पास्टर सही नहीं है तो पूरी की पूरी कलीसिया बिगड़ जाएगी। मैं वापस कहता हूं, लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मैं आशा करता हूं कि वहां ठीक चल रहा है। और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं आखिर तक बने रहेंगे मेरे साथ में, ताकि आप बहुत ये अद्भुत टॉपिक है, इसके ऊपर शायद ही कोई प्रचार करता है। और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रहा है मैं उन सभी को आपके बीच में ला सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं ना। मैं वापस कहता हूं कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन कहता है कि ज्ञान हो जाएगा, नाश हो जाएंगे ना। यहाँ पे नाश कौन कर रहा है? शैतान नहीं कर रहा है। यहाँ पे नाश कौन कर रहा है? कोई और चीज़ नाश नहीं कर रही है। लिखा है कि सिर्फ ज्ञान नहीं है इसलिए लोग खुद ही नाश हो रहे हैं।
अगर ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तो वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह को गैर समझ नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे, यीशु के वचन को ठीक से समझेंगे। मैं चाहता हूं अगला स्लाइड देखिएगा ना। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट 40 डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट विथ हिज डिसाइपल, यीशु के आखिरी 40 दिन अपने चेलों के साथ में। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने जब सेविकाएं खत्म करने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, उठाए लिए जाने से पहले, जो आखिरी के 40 दिन थे, यानी कि मुर्दों में से जी उठने के बाद में, जिसको प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 3 में लिखा गया कि यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ में रहा। तो यीशु के लास्ट, जीसस क्राइस्ट के लास्ट 40 डेज, मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें। यीशु मसीह ने, बड़े ध्यान से समझना भैया, यीशु मसीह ने, जो यूट्यूब पे वो भी समझेंगे भैया, यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले, यानी कि उठा लिए जाने से पहले, जो कि अभी वो वापस भी आएंगे, मैं तब की बात कर रहा हूं, 2019 साल पहले की बात कर रहा हूं, यीशु ने ऐसा एक वचन मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, सेविकाई स्टार्ट करने से पहले, पवित्र आत्मा को नीचे भेजने से पहले, 5-fold मिनिस्ट्री देने से पहले, 9 प्रकार के वरदान देने से पहले, यीशु मसीह ने 40 दिन एक सब्जेक्ट को लेकर कितनी जोर से बात करी। आइए देखते हैं, और वह है यह, वो है यह, लिखा है लूका की 24वें अध्याय वचन 45 में, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी। इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र को, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया उसको, अगर पवित्र शास्त्र यानी आज की तारीख में बाइबल, जितने पास्टर्स आप सुन रहे हैं, जितने एवेंजलिस्ट आप सुन रहे हैं, वर्शिप लीडर्स सुन रहे हैं, म्यूजिशियंस, आप टीवी प्रीचर, इंग्लिश प्रीचर, हिंदी प्रीचर, नेशनली इंटरनेशनली, आप जितने भी लोग जो सुन रहे हैं अभी, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि वचन का प्रचार करने से पहले आपकी खुद की समझ सही होनी जरूरी है। अगर आप ठीक से खुद ही नहीं समझे, आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे। इसलिए यीशु ने कहा कि इसके पहले कि तुम दूसरों को प्रचार करो, कि तुम्हें पता होना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। इसका मतलब क्या ये जरूरी था? जी हाँ, ये जरूरी इसलिए था क्योंकि यीशु को पता था कि जब तक मैं हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं संभालूंगा, लेकिन अगर अब मैं चला जाऊं, ये नीचे रहेंगे 11 लोग या 120, 3000, 5000। आज आप और मैं, अगर हमें पवित्र शास्त्र का सही ज्ञान नहीं है, बुद्धि के साथ नहीं पढ़ते, तो हम दूसरों को यीशु के बारे में कैसे बताएंगे? इसलिए यीशु ने कहा, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मैं यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर कोई मुस्लिम या हिंदू या फिर कोई भी और जाति का व्यक्ति आपसे यीशु के बारे में पूछता है, जब आप उसको पेश करते हो यीशु के बारे में या अनंत काल के जीवन के बारे में, सैल्वेशन के बारे में, अगर आपको ठीक से नहीं पता, आप उसको कैसे प्रेजेंटेशन दोगे? ये प्रश्न उठता है ना। तो इसका मतलब है ठीक तरीके से वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए आप, पवित्र आत्मा भी आपको पहले यही दान देता है। कौन सा दान? बुद्धि, ज्ञान। आइए देखते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 12:8 में लिखा, देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को यह पता है कि पास्टर डैनियल राज या फिर जितने लोग वहां सुन रहे हैं या फिर इंटरनेशनल, नेशनली जितने भी प्रभु के लोग हैं जो प्रचार करते हैं, उनको पवित्र आत्मा दिया गया या दिया जाएगा या दिया जाने वाला है। उनको सबसे पहले पवित्र आत्मा आकर जो 9 वरदान में पहला 2 वरदान देता है, और वह है बुद्धि और ज्ञान। क्यों? क्या कभी आपने सोचा? मैं यहां पे चमत्कार के दान की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे विश्वास के दान की बात नहीं करूंगा, भविष्यवाणी की दान की बात नहीं करूंगा। मैं यहां पर पहले बात करूंगा, क्या आपके पास में बाकी सभी 7 दानों को, 5-fold मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करने के लिए, क्या आपके पास में शुरुआत के 2 दान हैं, जिसको कहते हैं बुद्धि और ज्ञान का दान? याद रखो, पवित्र आत्मा का पहला 2 वरदान है। ये 9 वरदान के लिस्ट में ये पहले 2 वरदान हैं। तो जानबूझकर पौलुस को पवित्र आत्मा ने क्यों कहा कि बुद्धि होना जरूरी है? इसलिए तो आपने पढ़ा होशे 4:6 में कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास में बुद्धि भी होना जरूरी है मिनिस्ट्री करते वक्त में, आपके पास में ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है मिनिस्ट्री करते वक्त में। पवित्र आत्मा कौन से तरीके से काम करता है? बुद्धि नहीं है तो गड़बड़ करोगे, ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ करोगे। मिनिस्ट्री करते वक्त में बड़े बड़े मंच के ऊपर, याद रखो, जब आप पुलपिट पे पवित्र आत्मा से भरकर मिनिस्ट्री कर रहे हो, उसी टाइम पे गड़बड़ी करने के लिए, 1 कुरिन्थियों 14:33, गड़बड़ी करने के लिए लूसीफर भी आ सकता है।
मेरे प्रीचिंग में मैं बोल चुका हूं, दुष्ट आत्मा मिसगाइड कर सकता है, दुष्ट आत्मा आपको गलत तरीके से लेके जा सकता है। पॉसेस होना अलग है, दुष्ट आत्माओं का आपको लीड करना अलग है। पॉसेस नहीं करेगा लेकिन लीड जरूर करेगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरे लिस्ट में नहीं है, मेरे को अभी आ रहा याद, मैं वो आपको बता देता। पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 21 वर्स 1। पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1। मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, और मैं चाहता हूं कि मेरी लड़की जो है सलोमी उसको पढ़ेगी। बेटा नतानियल देखो सब वहां ठीक है, फेसबुक पे सब ठीक है बेटा जी। पहला सैमुएल, क्षमा करें, पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 21 वर्स 1 जी। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। बस वापस पढ़ना। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। बस, तो शब्द है प्रवोक, हिंदी शब्द है उकसाना। तो इसका मतलब है कि लूसीफर, शैतान आपको, दाऊद को नहीं छोड़ा, उसने कहा कि उसने उसको उकसाया कि इजरायलियों की गिनती करें। मैंने वो नहीं पढ़वाया क्योंकि इंपॉर्टेंट मुझे लेना था। उसने इजरायलियों की गिनती करवाई और परमेश्वर ने उसको मना किया था कि गिनती नहीं लेना। परमेश्वर कहता है मेरे तरीके से काम करूंगा। वैसे ही पुलपिट पे आप कभी कभी कुछ ऐसी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो वचन में नहीं है, और ये मदद कौन करता है? ज्ञान। ये मदद कौन करता है? बुद्धि। इसलिए मैं वापस कहता हूं, वर्ड एंड विजडम शुड गो टुगेदर। वचन और बुद्धि दोनों साथ में चलना बहुत जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि इसको देखिए। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है? यीशु का है। मत्ती की किताब उसका 13 का 11 में जब बीज बोने का उदाहरण हो रहा था, तब यीशु मसीह को चेलों ने कहा कि यीशु मसीह आप हमसे उदाहरण में बात क्यों करते हैं, कहानियों में बात क्यों करते हैं? तो चेलों को यीशु ने कहा कि उनको भेदों की समझ, तुमको भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं। इसका मतलब है कि मुझे और आपको समझ दी गई है। उस वक्त में चेलों को दी गई थी, दी जाने वाली थी, और आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ। आप शब्द को देखिए, भेदों की समझ, यह जरूरी है। अगर आप भेदों को, समझ को नहीं समझोगे, वचन के भेदों को नहीं समझोगे, यीशु की बातों को नहीं समझोगे, तो फिर आप मिनिस्ट्री में गड़बड़ कर बैठोगे। मैं चाहता हूं कि फिलिप का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि फिलिप की मिनिस्ट्री में, जब यीशु के साथ था, तो उसने यूहन्ना 14 के 8 से 11 में उसने कुछ पूछा। मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ा जाए, सलोमी पढ़ेंगी। फिलिप, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 8 से 11 में देखिए, फिलिप यीशु के साथ था। फिलिप वो था जो यूहन्ना और पतरस के बाद, अगर उसकी मिनिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है तो प्रेरितों के काम में रिकॉर्ड किया गया है, और लिखा है कि फिलिप के द्वारा बहुत सारे जातियां, बहुत सारे एथनिक ग्रुप, और उसमें खोजा भी था, जिसके द्वारा बड़ी सेविकाई। हालांकि फिलिप को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन उसने कम भी सेविकाई नहीं की। लेकिन उसके पहले उसको समझ होनी बहुत ज़रूरी थी। तो उसने एक सवाल यीशु से पूछा, आइए सुनते हैं जी। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु जी, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमें दिखा दे। आगे, यही हमारे लिए बहुत है। तो वो कहता है, फिलिप कहता है कि मुझे पिता दिखा दे ना। फिलिप का प्रॉब्लम क्या था, मैं आपको बताता हूं। फिलिप ट्रिनिटी को नहीं समझा। मैं रिपीट करता हूं कि फिलिप जो है ट्रियोन गॉड, यानी त्रिएक परमेश्वर को वो नहीं समझा। आज भी बहुत सारी डिनोमिनेशंस, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट आज ट्रिनिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं कि पिता ही यीशु है, यीशु ही पिता है, पवित्र आत्मा ही पिता पुत्र है। इसका मतलब है एक व्यक्ति है, जब पिता का रोल था तो उसने किया पिता बनकर, जब पुत्र का रोल करना था तो पिता यीशु बन गया, उसने रोल किया, और जब पवित्र आत्मा का रोल करना था तो वही पुत्र यानी यीशु पवित्र आत्मा बन गया। नो, ये गलत है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। इसी को तो कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम। एलोहिम का शब्द का मतलब है बहुवचन, एक वचन नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यहां पे फिलिप को नहीं समझ में आया कि यीशु कौन है। उसने कहा कि मुझे पिता दिखा दे, तो यीशु ने कहा कि तू नहीं समझा। इसका मतलब है जिसने पिता को देखा है उसने पुत्र को देखा है, जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता की दुनिया अलग है, पुत्र की दुनिया अलग है, पवित्र आत्मा की दुनिया अलग है। जो पुत्र कर रहा है वही पिता चाहता है, जो पिता चाहता है वही पुत्र कर रहा है, या पुत्र चाहता है वही पवित्र आत्मा है। फिलिप को यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने पूछा। आगे बढ़ेंगे सलोमी। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, जी, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, जी, क्या तू मुझे नहीं
जानता? सी, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू नहीं समझा? इसलिए मैं वापस कहता हूं, ये जो शब्द है आप जरा ध्यान से सुनिए। अन्य जातियों को समझ नहीं दी गई है, पर तुमको समझ दी गई है। एक समझ दी गई है और दूसरा पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुमको समझा देगा। ये वो कॉन्टेक्स्ट में है। आगे पढ़िए जी। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा उसने पिता को देखा है। तो इसका मतलब ये है, देखिए जब वचन को पढ़ते हैं, वापस कहता बुद्धि चाहिए, और यहां पे तो ज्यादा चाहिए। जिसने मुझे देखा यानी पुत्र को देखा है, उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता में पुत्र में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई ABCD ग्रेड नहीं है, सब के सब एक हैं। आगे पढ़ना सलोमी। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पिता को हमें दिखा दे। क्यों? क्योंकि पिता जो बैठा नाउ लिसन, पौलुस को क्या पता, क्षमा करे, फिलिप को क्या लगा मालूम है? जो पिता बैठा है, जिसकी आवाज हमने बादलों पे सुनी, कम से कम 3 बार आवाजें सुनी है। एक है मत्ती 3 का 16, दूसरा है लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35, और तीसरा है यूहन्ना की किताब उसका 12 का 26 और इससे लेकर 31 तक में 3 बार पिता की आवाजें सुनी। तो फिलिप को क्या लगा कि पिता जो ऊपर बैठा है वो उसकी दुनिया अलग है, तो उसको दिखा दे, हम उसको भी जानना चाहते। तो यीशु ने कहा मुझे जान लिया मतलब पिता को जान लिया, मुझे देखा मतलब पिता को देखा। तो ये तीनों के तीनों अलग पर्सनालिटी हैं, तीनों का काम एक है, मिशन एक है, मकसद एक है और कार्य एक है। आगे बढ़ना सलोमी जी 11 तक। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? देखो, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? इसका मतलब पिता है, आगे, और पिता मुझ में पिता है। मुझ में है। हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। आगे, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ जी, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, क्योंकि मैं सुनता हूं उनको। आगे, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। See that? तो ये चीजें फिलिप को नहीं समझ में, इसलिए मैं वापस कहता हूं कि ये वो फिलिप है जो पहले नहीं समझा ना। इसको पढ़िए, ये वही फिलिप है जो पहले यीशु को ठीक से नहीं जानता था। लेकिन आपको पता है अभी क्या कर रहा है? प्रेरितों की किताब उसका 8 का 35 में, प्रेरितों की किताब उसका 8 का 35 में, मैं चाहूंगा कि उसको निकाल कर पढ़े। प्रेरितों की किताब 8 का 35 में, जब खोजा वचन को नहीं समझ रहा था, यशायाह का 53वां अध्याय को नहीं समझ रहा था, ये वही फिलिप है। सुनिए क्या बोल रहा है जी। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला जी, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार तब सुनाया। फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। कौन से शास्त्र से? इसी शास्त्र से। कौन से शास्त्र से? यशायाह 53 का 1 से लेकर। तो खोजा नहीं समझ रहा था, अब फिलिप उसको समझा रहा है। तो फिलिप को क्या पता चल गया? ज्ञान आ गया। फिलिप को क्या आ गया? बुद्धि आ गई। फिलिप को क्या आ गया? समझ आ गई। वैसी बुद्धि, ज्ञान और समझ, वैसे वचन की बुद्धि आज मुझे और आपको चाहिए ना। इसको देखिए, लिखा है शास्त्री फरीसी यीशु को नहीं समझे थे, अगर समझते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। 1 कुरिन्थियों 2 का 8 में यहीं पे देखेंगे, लिखा है जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। शब्द को देखिए लाल में डाला, क्योंकि यदि जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। तो इसका मतलब है कि यहां पे शास्त्री फरीसी, उस वक्त के हाकिम, पिलातुस, हेरोदेस राजा, कैफा महायाजक, अगर यीशु को जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। पौलुस का लिखने का मतलब यह है, यीशु को क्रूस पे चढ़ना है वो बात अलग है। यीशु मानव जाति के पाप के लिए मरने के लिए दुनिया में आए थे, उसके बलिदान से ही मानव जाति को छुटकारा होगा, ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान था, ये बात अलग है। लेकिन पौलुस कहना ये चाह रहा है कि अगर जानते, शब्द को देखिए, अगर जानते तो उनसे क्या गलती हो गई? नहीं जाना। आज 21 सदी की मॉडर्न कलीसिया में क्या चल रहा है? नहीं जानते। बहुत सारे पुलपिट पे खड़े होकर जो प्रचारक प्रचार करते, नहीं जानते। कहीं से सुन रखा है, मैं आऊंगा उसके ऊपर, कहीं से सुन रखा है। किसी को फॉलो करते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो उनको सुनते हैं, लेकिन खुद बैठकर स्टडी नहीं करते। अगर आप खुद बैठकर स्टडी नहीं करोगे, खुद नहीं पूछोगे, पवित्र आत्मा को नहीं पूछोगे, तो फिर आप गड़बड़ कहोगे। इसलिए मैं वापस कहता हूं, यदि जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। एक औरत थी साहब, वो औरत के बारे में लिखा गया है, एक सामरी औरत थी यीशु के पास में। यीशु ने उसको पूछा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, तू यहूदी है, हम सामरी हैं, हमारा कोई मेल जोल नहीं है। तब जाकर यीशु ने ये शब्द बोले, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि वहां सब ठीक चल रहा है। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, शब्द देखिए, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। शब्द देखिए, यदि तू परमेश्वर को जानती, यदि तू उसके वरदान को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बात कर रहा है ये कौन है। तो जोर किसके ऊपर है?
जानने के ऊपर। जोर किसके ऊपर है? समझने के ऊपर। जोर किसके ऊपर है? बुद्धि के ऊपर। कौन है ये परमेश्वर? क्या है उसका वचन? क्या है उसका मकसद? सामरी औरत नहीं जान पाई, इसलिए यीशु ने कहा अगर तू जानती तो मांगती। लेकिन आपको पता है एंड क्या हुआ सामरी औरत का? वो समझ गई, वो जान गई कि यीशु कौन है ना। इसको देखिए, एक राजा था, उसका नाम था सुलेमान। पहले राजा की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 12, यहीं पे मैंने वचन डाल दिया हुआ है ना। मैंने 12 क्यों डाला है, लेकिन अगर आप 3 से पढ़ोगे ना तो लिखा है कि जहां सब एक एक मेमना या एक एक बकरी या एक एक भेड़ अर्पण कर रहे थे, तो राजा सुलेमान ने उस रात या शाम को 1000 भेड़ चढ़ाई। कितनी? 1000। और जब ये हुआ तो वचन 4-5 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर उसको स्वप्न में दर्शन देता है, उससे बातें करता है और कहता है कि मांग, तुझे कौन सा वरदान चाहिए। तब राजा सुलेमान ने ऐसी चीज मांगी जो परमेश्वर बड़ा खुश हुआ और परमेश्वर ने यह वचन डाले। शब्द को देखिए, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि राजा सुलेमान, तूने एक ऐसी चीज मांगी है जो मैं सुनकर खुश हो गया। और राजा सुलेमान क्या कर रहा था सर? दाऊद के गद्दी पर बैठकर राज करने वाला, 6 लाख से भी ज्यादा इजरायलियों को चलाने वाला एक व्यक्ति को राजा के पद पर होने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, यह वचन हमें बताता है, और वह है बुद्धि। इसने तलवार चलाने का हुनर नहीं मांगा, इसने युद्ध कैसे लड़ते हैं वो हुनर नहीं मांगा, इसने सोना चांदी नहीं मांगा, इसने दुनिया के कोई चीज को नहीं मांगा। इसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, आई वॉन्ट द विजडम, ताकि मैं तेरी प्रजा को चला सकूं। मैं वो हर पास्टर से, जो पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, मेथोडिस्ट है, सीएनआई है, आप नेशनल है, इंटरनेशनल है, टीवी पे आते हैं, आपको प्रजा यानी कलीसिया को चलाने के लिए, आपको सबसे ज्यादा वचन का प्रचार करने के लिए सबसे ज्यादा अगर चाहिए तो आपको बुद्धि चाहिए। अगर ये बुद्धि नहीं है तो आप खुद भी भटकोगे और कलीसिया को भी भटकाओगे। मैं चाहता हूं कि इस पे ध्यान दीजिए। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5, यहां पर क्या कहता है बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने अब एक वचन स्क्रीन पे डाला है, लेकिन इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से है। शब्द को ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत बार लोगों ने बोला है और आप भी इसको जानते हैं। लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। मैं रिपीट करता हूं, लाल में मैंने डाला हुआ है, लिखा यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। जब आप बुद्धि मांगोगे ना तो परमेश्वर डांटेगा नहीं। उल्हाना का मतलब है रिब्यूकिंग, परमेश्वर नहीं डांटेगा। और कहता है, शब्द को देखिए जो मैंने बड़ा डाला है, लिखता है और उसको दी जाएगी, और उसको दी जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेवा करने वाले को दी जाएगी। तो बुद्धि सबको नहीं मिलेगी सर, बुद्धि परमेश्वर सबको नहीं देगा। राजा सुलेमान को क्यों दिया? आपने अभी देखा, ये देख लीजिए वापस। उसको क्यों दिया? क्योंकि वो गद्दी पर बैठा है न्याय करने के लिए। परमेश्वर आपको बुद्धि क्यों देगा? ताकि आप उसकी प्रजा को चला रहे हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। पास्टर्स बिना बुद्धि की सेवा नहीं करना, एवेंजलिस्ट बिना बुद्धि की सेवा नहीं करना, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, बाइबल टीचर्स, नेशनली इंटरनेशनली, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए सेवा करने के लिए। कंपनी चलाने के लिए बुद्धि नहीं देगा परमेश्वर, फैक्ट्री चलाने के लिए बुद्धि नहीं देगा परमेश्वर, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बुद्धि नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर का दान गलत चीजों में परमेश्वर इस्तेमाल करने नहीं देगा। हाँ, संसारिक लोगों को शैतान भी देता है। इसलिए तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा ना कि पूरी दुनिया का जो है वैभव मुझे दिया गया है, मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे दे दूंगा। एक होता है डिवाइन विजडम और दूसरा होता है सैटेनिक विजडम। आपको शैतान भी दे सकता है, परमेश्वर भी दे सकता है, लेकिन दोनों में आपको फर्क पता चलेगा। वो नाश हो जाएगा, प्रभु का बचा रहेगा। आपको परमेश्वर सेवा के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आपको बुद्धि देगा ना। इसका कनेक्शन क्या है देखिएगा, इसका कनेक्शन है पद 16-17। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलोमी पढ़े पद 16-17। मैं वापस कहता हूं कि ये सेवा के प्रति कनेक्शन है, इसका सेवकाई के प्रति कनेक्शन है। पहले याकूब के पहले ही अध्याय की बात हो रही है, पहला अध्याय 16-17 पढ़िए जी। पहला अध्याय 16-17 जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ धोखा न खाना जी, आगे पढ़िए। धोखा ना खाना, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान जी और हर एक उत्तम दान जी। ऊपर ही से है। सी मैंने कहा ना, परमेश्वर आपको देता है ताकि परमेश्वर की सेवा कर सके। 17 भी पढ़ना जी। हाँ 18। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, इसका मतलब है अंधकार के पिता यानी शैतान से भी मिलता है। वचन 21 पढ़ना, 21 जी उसी का। जी। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके जी। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को, यानी सेवकों से बात हो रही है, मिनिस्टरों से बात हो रही है, उस वचन को ग्रहण कर लो। हाँ आगे। जो हृदय में बोया गया जी। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आगे।
पर वचन पर चलने वाले वचन बनो, पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो जी और उस पर चलने वाला ना हो, जी तो वह उस मनुष्य के समान है जी जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जी इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता जी और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन 25 तक पढ़ा ना आपने ना, ये पढ़िए, 25 भी पढ़ लीजिए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा जी कि सुनकर भूलता नहीं। दैट्स इट। तो इसका वैसा ही काम करता है, यानी कि बात हो रही है सेवकों की, मिनिस्ट्री करने वालों की। अपने आप को वो दर्पण में देखकर भूलता नहीं है, क्योंकि उसको वचन पे चलने की आदत है। वो खुद भी चलता है, वचन पे चलता भी। इसलिए तो यहोशू से कहा दिन रात इसी पे मनन करना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। जब तक ये वचन तेरे ध्यान में है तो आशीषित होगा। यहोशू कौन था? जोशुआ कौन था? परमेश्वर का सेवक था, सिपाही था, प्रभु के राज्य के लोगों के लिए लेके जाने वाला एक सेवक था। वैसे ही बुद्धि किसको देता है? परमेश्वर बुद्धि उसी को देता है जो सेविकाएं करते हैं। इसका मतलब है अगर आप सेवक हैं, बाइबल प्रचारक हैं, आप टीच करते हैं, यहां तक कि आप विश्वासी बन गए और आप उस प्रोसेस में हैं जहां पर आपको सेवा करनी है, तो आपको सबसे पहले बुद्धि चाहिए। इसलिए तो लिखा है बुद्धि की घटी हो तो प्रभु से मांगे। आपको समझना जरूरी है कि विदाउट विजडम एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहला परमेश्वर के पास में बैठकर बुद्धि मांगना। पढ़ते पढ़ते आपको परमेश्वर मुझे प्लीज बताइए क्या करना है, ये बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है ना। बुद्धि कैसे आएगी? शब्द को ध्यान दीजिए, बुद्धि कैसे आएगी? प्रार्थना से। आंसर क्या है? प्रार्थना से। एक अच्छा उदाहरण है और वह है एक नबी, उसका नाम था दानियल। मैं नहीं, बाइबल में एक दानियल है। आइए देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि दानियल नबी में ये बातें थी। दानियल की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 11। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। देखो, ईश्वरों की प्लूरल शब्द है, मतलब बहुवचन है। ईश्वरों की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वहां के नबी, वहां के अन्य जाति के जो देवी देवताओं को मानते, उनके ज्योतिषों को भी पता था कि दानियल का परमेश्वर ईश्वरों की आत्मा बोलता है। इसका मतलब उनको भी पता था। आगे देखिए, रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। मतलब परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तुल्य की बुद्धि पाई गई है। तो दानियल को यह बुद्धि कहां से आई? क्योंकि दानियल प्रार्थना करता था। कैसे करता था? इधर बताते थे। दानियल की किताब 6:10 में लिखा है, अपनी रीति के अनुसार, लाल शब्द देख लीजिए, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। ना, ये पूरा स्टोरी मैं आपको बताता हूं क्या है, जो कि ये आप अभी यहां पे देख रहे हैं। दानियल का 5वां अध्याय, आप एक ऐसी घटना को देखेंगे जो नबूकदनेस्सर का बेटा जो था ना, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। उसको दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिला था। वो कौन सी भाषा थी, उस पे क्या लिखा था, उसका अर्थ क्या है, वहां के जो भी ज्योतिष नबी थे या फिर भविष्य को देखते थे, उनमें से किसी को नहीं पता था सिवाय एक आदमी, और उसका नाम है दानियल। उसको सिर्फ पता था। इसलिए वहां के लोगों ने कहा कि दानियल को बुला के लेकर आओ। और दानियल जो है वो परमेश्वर को, यानी ईश्वरों के तुल्य बुद्धि रखता है। ये कैसे आता है? प्रार्थना से। मैं वापस कहता हूं, मिनिस्ट्री करना है, आपको प्रार्थना में बैठना होगा। बाइबल टीच करना है, आपको प्रार्थना में बैठना होगा। और ठीक से वचन को पढ़ने के लिए बुद्धि मांगना होगा। आज बहुत सारे, मैं इसको बोल देता हूं, हालांकि मेरी लिस्ट में नहीं है, आज 80% जो प्रीचर हैं वो बाइबल को ठीक से कोट कर या कॉन्टेक्स्ट में जाकर या बुद्धि से बात नहीं कर रहे हैं। सब का सब कॉपी पेस्ट है। किसी का सुनते हैं, उसका वचन को लिखते हैं, रात भर सैटरडे नाइट पूरा नेट पे बैठते हैं, उसको कॉपी करते हैं और संडे को प्रचार करते हैं। और उसके चलते जब उनसे कोई गड़बड़ी होती है तो उनके पास में, या उनसे कोई सवाल पूछता तो उनके पास जवाब नहीं होता। कॉपी पेस्ट बोलते हैं उसको। मैं वापस कहता हूं, अगर परमेश्वर उनको ज्ञान दे सकता है, उनको समझ दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? तो आप भी बैठिए ना प्रार्थना में। जब दानियल के साथ परमेश्वर बुद्धि का, जो ज्ञान का जो दान है वो दे सकता है, वो आपको क्यों नहीं दे सकता? मुझे क्यों नहीं दे सकता? यही चीजें समझना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पहले देख लीजिए। लिखा है कि शैतान का ज्यादा अटैक, आक्रमण किस पर होता है?
चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। मैं वापस कहता हूं कि शैतान का ज्यादा अटैक किस पर होता है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। ध्यान से देखिएगा, जवाब है आपके विजडम पर। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, शैतान का अटैक सबसे ज्यादा अगर होता है आपके बुद्धि पर, वो नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान हो, वो नहीं चाहता कि आप एजुकेटेड हो जाए, वो नहीं चाहता है कि आप वाइज हो जाए ना। इसको देखिए, दूसरा कोरिन्थियों 4:4 लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने अंधी कर दी है। किसको अंधी कर दी है? अविश्वासियों के। क्यों? ताकि वचन 5 कहता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। तो इसका मतलब क्या है? शैतान नहीं चाहता कि कोई भी वचन से होशियार हो जाए, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन उनके ऊपर चमके, वो नहीं चाहता। अगला देखिए, मत्ती 13:19। मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से समझना। लिखा है, यीशु के स्टेटमेंट है, लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, शब्द देखिए, नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट यानी शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहला है अविश्वासी, वो उसके बुद्धि को अटैक करता है। विश्वासी उसके बुद्धि को भी अटैक करता है। अगर आप ठीक से वचन को नहीं समझोगे, बुद्धि पाकर बाइबल को नहीं पढ़ोगे, शैतान आपको मिसगाइड कर सकता है। मैं रिपीट करता हूं, वो आपको मिसगाइड कर सकता है। पौलुस की मिनिस्ट्री में एक औरत थी साहब, उसका नाम था लुदिया। इधर देख लीजिए स्क्रीन पे, एक औरत थी। लिखा है प्रेरितों की किताब 16:14 में, थुआतीरा नगर की बेचैनी कपड़ी बेचने वाली एक भक्तिन स्त्री सुनती थी, और लिखा है, प्रभु ने उसका मन खोला। इंग्लिश में लिखा है, गॉड ओपन्ड हिज हार्ट। परमेश्वर ने उसका हृदय खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लूसीफर ने उसके मन को बांध रखा था, लेकिन जब पौलुस ने कहा कि परमेश्वर मुझे शहर शहर जीतना है, गांव गांव जीतना है, तब परमेश्वर ने उसके मन को खोला। पवित्र आत्मा आकर भी यही करता है। इसलिए तो लिखा है ना प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37 में कि लोगों के हृदय को छेदा। इब्रानियों 4:12 क्या कहता है कि तेरा वचन दोधारी तलवार है जो अंदर तक काटता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का सही ज्ञान सही तरीके से जब आप बोलना शुरू करते हो तो वचन जो है वो परमेश्वर लोगों के हृदय को कायल करता है। मैं आशा करता हूं कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुलिस्सी की किताब 2 अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक सलोमिया पढ़ेंगे। कुलिस्सी, द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 2 to 4। सुनिए। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहे जी, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। एक मिनट वापस पढ़ना। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। अगर नीता सोलोमन जी वहां पे डाल रही हैं तो वहां पर लिखा है कि सारे समझ का धन प्राप्त करें। इज राइट? इसका मतलब है कि आपके पास में परमेश्वर को अपनाने के बाद में समझ का पूरा धन। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? आगे पढ़ना वचन 4 तक जी। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। See that? तो मतलब आपको यीशु मसीह को समझना है। पौलुस कहता है जिसमें बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें हैं, वो सभी चीजें आपको पाना है। वचन कहता है। आप कैसे पाओगे? सर, आपको घंटों बैठना है प्रभु में, आपको पढ़ना है, बार बार कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। पवित्र आत्मा मुझे बताइए, इसलिए खोजा नहीं समझ पाया, लेकिन फिलिप जो जान गया था उसने उसकी मदद करी। आपको जीसस क्राइस्ट, सुनिए इसको, आपको ऐसे लोगों से संगति करना है जो वचन को ठीक तरीके से आपको समझाते हो। आपको ऐसे लोगों को नहीं सुनना है, जो कि मैं आगे आऊंगा, ऐसे लोगों को नहीं सुनना है जो आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। नहीं सुनना है आपको। आपके कानों को आपको तैयार करना है कि मैं किसको सुनूं। मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो ये जो स्लाइड्स है ना बहुत लंबा हो जाता था। पौलुस कहता है कि वचन को जो सही तरीके से सिखाते हैं उनकी संगति में रहो, उनकी संगति में रहो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे लोगों से सुनना है ज्यादा जो वचन को ठीक से सुनाते हैं, बुद्धि से सुनाते हैं ना। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ेंगे नीति वचन। ओके, यहां पर है, हाँ, नीति वचन उसका 4 अध्याय वचन 5 को पढ़ते हैं। लिखा है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। वापस पढ़ते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल नहीं जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 बातें हैं: बुद्धि को प्राप्त करना, समझ को प्राप्त करना, भूल नहीं जाना और मेरी बातों को नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब है कि आपको नीति वचन 4-5 के अनुसार में बुद्धि को प्राप्त करना है,
ना इसको देखिए, यीशु के ऊपर बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अच्छा पॉइंट है ये। यीशु के ऊपर कौन सी आत्मा ठहरी रहती थी? वापस पढ़ लीजिए, यीशु के ऊपर कौन सी आत्मा ठहरी रहती थी? जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को फिर से इनकरेज करूंगा, आखिर तक बने रहना, बीच में से बंद नहीं करके जाना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। पूरा सुनना जरूरी है। मैं ब्रेकफास्ट नहीं खिलाता, मैं आपको नाश्ता नहीं खिलाता, मैं आपको मेन कोर्स खिलाता, इसलिए मेरे वीडियोस लंबे लंबे रहते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से मिल सके। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा एक जगह पे बैठकर पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। यीशु के ऊपर कौन सी आत्मा ठहरती थी? यशायाह की किताब 11वां अध्याय वचन 2। मैंने एक नहीं डाला क्योंकि वहां पर बात हो रही है यीशु मसीह की। एक डाली फूट निकलेगी और वो डाली यीशु है, तो उसी के ऊपर बात हो रही है ना। इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा है, और यहोवा की आत्मा, पहला। दूसरा, बुद्धि की आत्मा, 2। तीसरा, समझ की आत्मा, 3। चौथा, युक्ति। फिर पांचवा, पराक्रम की आत्मा। छठवां, ज्ञान। और सातवां है भय की आत्मा। ये टोटल 7 आत्मा या 7 चीजें यीशु के ऊपर ठहरती थी, इसलिए लिखा, नीचे लिखा है, उस पर ठहरी रहेगी। तो इस पहला क्या है देखिए, पवित्र आत्मा के पास में जो पवित्र आत्मा है उसको बुद्धि की आत्मा बोला गया है। दूसरा, समझ की आत्मा बोला गया। तीसरा, युक्ति। युक्ति का मतलब क्या मालूम है? प्लान करना। युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा। फिर कहता है ज्ञान की आत्मा और भय की आत्मा। ये यीशु के ऊपर ठहरती थी। आज ये हर पास्टर के ऊपर ठहरना है, मेरे पर यानी डैनियल राज के ऊपर, और जो इस वक्त में यहां सुन रहा है, यहां फेसबुक और यूट्यूब पे, उनके ऊपर यह आत्मा ठहरना बहुत जरूरी है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको बुद्धि मिलेगा। आपको बाकी कोई दान मिले या ना मिले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास अगर बुद्धि का आत्मा नहीं है तो आप गड़बड़ कर बैठोगे और दूसरों को भी गड़बड़ में डालोगे। यीशु के ऊपर कौन सी आत्मा ठहरती थी? यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, भय की आत्मा। यीशु के ऊपर ठहरती थी ना। इसको देखिए, आज हमको भी यही चाहिए। इफिसियों 1:17 देखिए क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, शब्द को देखिए लाल में, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सी दैट? तो पौलुस ने ऐसा क्यों कहा अपनी इफिसियों की कलीसियाओं को? उसने कहा कि तुम्हारे अंदर यह आत्मा होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का, प्रकाश का आत्मा। और फिर वचन 18 क्या कहता है, जो कि मैंने नहीं डाला, कि लिखता है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। इंग्लिश में लिखा इनलाइट योर इनर मैन, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तो इसका मतलब है कि आपको वचन पढ़ते वक्त में परमेश्वर की इस आत्मा से परिपूर्ण रहना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, आज जो जिसको सुन रहा है वो उसको रोल मॉडल बना रहा है। ये मेरा समाप्ति का हिस्सा आ गया है, इसको जल्द वापस पढ़ते हैं, आप लोग भी देख लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है ना। लिखा है, आज जो जिसको सुन रहा है वो उसका रोल मॉडल बन रहा है। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। कुछ लोग कहते हैं, डैनियल भाई हम आपको फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई हम उसको फॉलो करते हैं। फिर कोई कहता है कि हम इसको फॉलो करते हैं। तो दिक्कत यहां पर, आप किसको भी फॉलो करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे दिक्कत यहां है कि आप जिसको भी अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो आपका रोल मॉडल है, जिसको आपने रोल मॉडल बनाया, वो खुद कैसा है। जो मुझे सुनते हैं अभी, मेरे कम से कम 21,000 अभी सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं उन तक को भी कहना चाह रहा हूं, जो फेसबुक पे मेरे 8,000 के लोग हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, अगर आपने मुझे अपना रोल मॉडल बनाया, आपने क्यों बनाया है? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, क्यों बनाया? आपने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं तो आप गलत हैं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं तो आप गलत हैं। आप अगर मुझे रोल मॉडल इसलिए बना रहे हो क्योंकि मैं बाइबल से बात करता हूं, कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, बुद्धि से बात करता तो ठीक है। लेकिन ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि डैनियल भाई हम आपको नहीं सुनेंगे, हमको वो अच्छे लगते हैं, हमको विदेश से वो प्रचारक अच्छा लगता है, अफ्रीका वाला प्रचार अच्छा लगता है, हमको साउथ वाला प्रचार। कम ऑन, आप जिसको भी रोल मॉडल बनाते हैं वो व्यक्ति कैसा है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको नहीं समझा, देखो इसको देखिए, बी केयरफुल टू होम यू लिसन। आपको बहुत सावधान रहना है आप किसको सुनते हैं। मेरे पहले कैटेगरी में प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स, दूसरा है मोटिवेशनल गॉस्पेल प्रीचर्स, तीसरा है मिरेकल गॉस्पेल प्रीचर्स, और चौथा है ब्लेसिंग गॉस्पेल प्रीचर्स। और लास्ट का शब्द देखिए, डोंट लिसन टू देम। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह सवाल फिर पूछूंगा कि बी केयरफुल टू होम यू लिसन। जिस प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर को आप सुनते हैं, आपको बहुत सावधान रहना है।
आप जिस मोटिवेशनल पिक्चर को सुनते हैं आपको बहुत सावधान रहना है। आप जिस चमत्कार के प्रचारकों को सुनते हैं या ब्लेसिंग प्रचारकों को सुनते हैं आपको बहुत सावधान है। और मैं इसको सख्त में बोलूंगा, डोंट लिसन टू देम, उनको मत सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं रिपीट करता हूं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर्स को मत सुनिए। सलोमी देखो वहां सब ठीक है क्या? मैं रिपीट करता हूं कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर्स को मत सुनिए। मैं रिपीट करता हूं, गॉस्पल प्रीचर, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर्स को मत सुनिए। साथ ही साथ जो बहुत मोटिवेशनल प्रीच करते हैं, परमेश्वर आपको उठा रहा है, परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, आप यहां जाओगे, वहां जाओगे, आप विदेश में जाओगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, अरे आप क्यों निराश होते हैं, ये मोटिवेशनल प्रीचर वालों को भी मत सुनिए। तीसरा, जो सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी चमत्कार 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 के ऊपर प्रचार करते हैं, ऐसों को भी सुनिए, मत सुनिए। और जो आशीष की बात करते हैं, सुबह उठोगे आशीष, यहां जाओगे आशीष, तुम जिस पर हाथ डालोगे आशीष, ये सब के सब, मुझे माफ करिए, ये मूर्खता का प्रचार है। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? मैं चाहता हूं कि अगला कुछ लोग ये भी प्रचार करते हैं, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी रिच। कुछ वचन देखिए पहले, फिर मैं वापस इसके ऊपर आऊंगा। पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 3 से लेकर 11 तक, क्षमा करें, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 3 से लेकर 11 तक। इसको सेकंड तिमोथी चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 3 to 11 सुनिएगा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया। बस आगे भी पढ़ना है आपको। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था, बड़े ध्यान से सुना। यूट्यूब फेसबुक वालों, आपको यहाँ पर ये वाला जो स्लाइड है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं वचन से बात कर रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। हमको तो परमेश्वर को खुश करना है और परमेश्वर की बातों को आपके बीच में रखना है। मैं वापस कहना चाहूंगा, इसको वापस सुन लीजिएगा, बी केयरफुल टू होम यू लिसन। क्या आप प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स के रोल मॉडल बन गए? क्या ऐसे लोगों को आपने अपना रोल मॉडल बनाया? क्या आपने मोटिवेशनल प्रीचिंग जो करते हैं, भारत से हो, मुंबई से हो, नागपुर से हो, पूना से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, साउथ बेंगलोर, चेन्नई, आपका आंध्र प्रदेश और आपका पश्चिम देश, साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आपका ये जितने भी है ना जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं, वचन कहता है कि ऐसे लोगों को नहीं सुनना। वापस पढ़ना, वो जो भी मैंने वचन बोला था वापस पढ़ना, अभी जो आपने पढ़ा, हाँ वापस पढ़ना जी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता यदि है, कोई और ही प्रकार का उपदेश देता, ये है वो और ही प्रकार का। मैं वापस कहता हूं, मैंने बीच में फेसबुक पे पोस्ट डाला था, क्या हम अमीर बनने के लिए मसीह बने हैं? क्या हम रिच बनने के लिए मसीह बने? नो, द आंसर इज बिग नो, बड़ा ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल हमको दिया ही नहीं, यीशु मसीह ने मोटिवेशनल प्रचार हमको दिया ही नहीं, यीशु मसीह ने मिरेकल का प्रचार करने के लिए हमें दिया नहीं। पहला है गॉस्पेल, गॉस्पेल के साथ में कनेक्टेड है मिरेकल। और मैं तो ये कहता हूं कि जो यीशु की सेवा कर रहा है वो रिच है, वो उत्साहित है, वो चंगाई में है और वो आशीष में है। फिर मुझे ये प्रोस्पेरिटी का दुकान, मोटिवेशनल प्रीचिंग का दुकान, चमत्कार का दुकान और आशीष का दुकान खोलने की क्या जरूरत है? मैं ऐसा कोई टीवी शो को सपोर्ट नहीं करता, मैं ऐसे कोई प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता, ना ही उनको पैसे बेचता हूं और ना ही मेरे चर्च को मैंने कभी बोला कि उनको। हालांकि मैं आपको और एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये जो केबल आता है ना, उनको सिस्टम को चेंज किया है। मैंने मेरी बच्चों को बोला, लड़की को बोला कि एक भी क्रिश्चियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, मतलब उसको टिक नहीं करना, नहीं चाहिए हमें क्रिश्चियन चैनल। क्यों? क्योंकि आते हैं, प्रचार करते हैं प्रोस्पेरिटी, मिरेकल, मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, और नीचे क्या बोलते हैं? पैसा भेजिए। हम आपको पैसा क्यों दें? जब आपको अपना प्रोग्राम चलाना है, आपको अपना ये काम करना है, तो आप ही के पास में पैसा होना चाहिए, आप करिए ना, हमसे क्यों मांगते हैं? एक तरफ प्रचार करते हैं कि प्रोस्पेरिटी, आपके खुद के जीवन में प्रोस्पेरिटी नहीं है, आप इसलिए तो नीचे पैसे मांगते हैं। आप मांगते क्यों हैं पैसे? जब आपके पास में प्रोस्पेरिटी नहीं आई तो आप हमसे क्यों मांगते पैसे? और यीशु मसीह ने हमको बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए सेवा नहीं दी है सर। वचन मैंने पहले भी प्रचार कर चुका हूं कि दुख उठाने की सेवा दी है। मैं आगे चाहता हूं, आगे पढ़े। हाँ सलोमी पढ़िए। हाँ कंटिन्यू। अभिमानी हो गया, हाँ, कुछ नहीं जानता। एक मिनट, क्या लिखा है? वो कुछ नहीं जानता। तो ऐसे लोग जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते। आगे पढ़ना। वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क, उन्हें आर्ग्यूमेंट करने का और शब्दों पे तर्क करने का रोग लग गया। पढ़ना, कंप्लीट करना। जिसे डाह हाँ, और नहीं कंप्लीट करो ना। वो रोग, वो तो पढ़ो। पर तर्क करने का रोग है। हाँ, वो रोग चाहिए था।
लिखा है उनको बीमारी हो गई है। तो ऐसे लोगों को बीमारी हो गई है। सी दैट? इनको प्रॉस्पेरिटी प्रचार करना, मोटिवेशनल मिरेकल ब्लेसिंग करने का रोग लगे। अगर हम इनको प्रचार करते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं, ये कहाँ लिखा है? यीशु मसीह कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए। तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने, इसको देख लीजिए, यीशु मसीह ने कहां गया? यीशु मसीह ने कहां गया? ओके, आगे आएगा शायद ना। यीशु मसीह ने हमको रिच बनने के लिए, ये रहा, गॉड वांट यू टू बी रिच। नो, परमेश्वर ने हमको रिच बनने के लिए नहीं बुलाया, हमको अमीर बनने के लिए नहीं बुलाया ना। मैं चाहता हूं कि आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलने को। आगे पढ़िए जी। जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह जी और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। मैं वापस कहता हूं कि अगर बुद्धि नहीं है तो ये सारा गड़बड़ करेंगे। उनकी बुद्धि बिगड़ गई। आगे, और वे सत्य से विहीन हो गए, वे सत्य से भटक गए हैं। आगे, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का एक मिनट, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, गेट है, तो उनके लिए प्रॉस्पेरिटी ना। आजकल लोगों को अच्छा क्या लगता है मालूम है? किसको पसंद करते हैं? रोल मॉडल किसको बनाएंगे? अगर मैं अभी प्रचार कर रहा हूं तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन वो उनको जरूर पसंद करेंगे जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी मैं उसके ऊपर भी ये कहूंगा कि कुछ लोगों ने शाम शाम को, रात रात को, अगर भारत में दिन है वहां पे रात है तो वहां पे रात को आते हैं, और अगर यहाँ रात है तो वहां दिन में आते हैं, और वो प्रचार करते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ऐसों को क्यों नहीं पसंद करेंगे ये लोग? और उनके लिए वो क्या कहते हैं? हम आपके लिए चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। कंप्लीट करना, अभी जो पढ़ा था वापस पढ़ना उसको, अभी जो पढ़ा था। समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा प्रचार करूंगा तो मुझे लोग जो हैं पैसे भेजेंगे, और भक्ति उनके लिए कमाई का दरवाजा बन गया। यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा बोला, इनको वार्न करो, इसलिए मैंने नीचे भी डाला, डोंट लिसन टू देम, उनको नहीं सुनना। अभी जिसने ऐसे लोगों को सब्सक्राइब किया है, अगर आपकी बुद्धि खुल गई है तो उनको अनसब्सक्राइब करिए, मतलब उनको कैंसिल करिए। आगे बढ़ना। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ, एक मिनट जरा ध्यान से सुनना, न जगत में कुछ लाए थे और न कुछ ले जा सकते, ना यहां से कुछ लेकर जा सकते। आगे, यदि हमारे पास खाने, एक मिनट, यदि हमारे पास खाने के लिए कुछ है और पहनने के लिए कुछ है, तो इन्हीं में संतोष करो। मेरे पास में पैसा है, मैं उसी पे संतोष करूंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मेरे पास में अच्छे कपड़े हैं, अभी जैसे मैं पहना हूं, मैं उसमें संतोष हूं। मेरे पास में घर है, मैं उसी में रहूंगा, मैं उसमें संतोष हूं। आगे बढ़ना। पर जो धनी होना एक मिनट, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा में पढ़ेंगे, और वो फंदे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में सीधा। फंसते हैं। आपने सुना कुछ? ये फंस जाएंगे, ये फंदे में फंस जाएंगे। किसके? शैतान के। आगे पढ़ना। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, ऐसे लोगों की वजह से चर्च को बिगाड़ देती है, ऐसे लोगों के वजह से मसीहत को बिगाड़ देती है, और उनको ऐसा लगता है कि मसीह जीवन प्रोस्पेरिटी है, मोटिवेशनल है, ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स है। नो, आप उनको मत सुनिए सर, भटक जाओगे। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आगे पढ़ना, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आगे पढ़ना। क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लाभ सब प्रकार की। अगर आपको ये लोग बोलते हैं ना कि आपको, कहां गया, अच्छा आगे है, अगर वो आपको कहते हैं ना कि रिच बनो, तो आप फंस जाओगे। ऐसा किसी प्रचारक को नहीं सुनना। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई कहता है कि गॉड्स वांट यू टू बी रिच, वो प्रचार ही गलत है। मैं आगे कुछ वचन रखूंगा। ऐसे लोग बहुत बड़े फंदे में फंस जाएंगे। और पौलुस कहता है, आई थिंक आप 11 पढ़ रही हैं, राइट? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास से भटक गए। आगे, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। वचन 11 जी। पर हे परमेश्वर के जन, ना जितने अभी सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हे परमेश्वर के दास और दासी, हे लड़का लड़की जवान, तुम आगे पढ़ो। तू इन बातों से भाग। वापस, तू इन बातों से भाग। बस, तू इन बातों से भाग। आपको इन सब से भागना। ये देखिए, ये लोगों से भागना है आपको। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स से आपको भागना है।
मोटिवेशनल गॉस्पेल प्रीचर से आपको भागना है, मिरेकल गॉस्पेल प्रीचर से आपको भागना है, ब्लेसिंग के बारे में जो प्रचार करते हैं आपको भागना है। अभी कुछ लोग बोलेंगे पास्टर डैनियल, तो क्या हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात नहीं करें, मोटिवेशनल के बारे में बात नहीं करें, मिरेकल्स के बारे में बात नहीं करें, ब्लेसिंग के बारे में बात नहीं करें? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, सर कब तक? जब वो व्यक्ति नया था, शुरू में आ रहा था, तो एक बार ठीक है ना, 2 बार ठीक है ना, लेकिन तुमने तो पूरी की पूरी जिंदगी उसको वही प्रचार कर रहे हो। और एक चीज बताता हूं, पौलुस ने 3000 को इनमें से एक लिस्ट निकाल के बताइए कि इसमें से पौलुस, क्षमा करे, पतरस ने एक भी जगह पे इनमें से प्रचार किया। मैं यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा, फेसबुक पे प्रचार करना बंद कर दूंगा अगर आप मुझे इनमें से पतरस ने 3000 को इसमें से एक भी टॉपिक पे प्रचार किया, निकाल के बताइए। ओपन चैलेंज है आपको, निकाल के बताइए। आपको एक भी पॉइंट उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पतरस ने प्रचार करा मन फिराओ। पतरस ने कहा अपने पापों से तौबा करो। पतरस ने कहा कि यीशु के पीछे चलो। 3000 जब उधार पाते थे, प्रतिदिन वो पतरस से सीखते थे। और आपको पता है एंड कैसे हुआ? 3000 की कलीसियाओं का, प्रेरितों का 4 अध्याय में, उनमें कोई गरीब था ही नहीं, उनमें कोई दरिद्र था ही नहीं। कैसे? जब आप यीशु के पीछे चलते हो तो यीशु आपकी जरूरतों को जानता है ना। मुझे क्यों चाहिए प्रॉस्पेरिटी का प्रचार? मुझे क्यों चाहिए मोटिवेशनल प्रीचिंग? मैं क्या निराश हूं? अगर यीशु मेरे साथ में है तो मैं निराश क्यों हो रहा हूं? अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, यीशु की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे मोटिवेशन की क्यों जरूरत है? मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ में, वचन मेरे साथ में, तो मैं डीमोटिवेट क्यों हो जाऊं? फिर दूसरा, मुझे आशीष तो पहले से मिल चुकी है, मैं आशीष का प्रचार क्यों सुनते बैठूं? अगर कोई कहता है कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मेरा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हारी जरूरतें जानता है। मत्ती का 6वां अध्याय वचन 33 कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो मुझे प्रॉस्पेरिटी क्यों चाहिए सर? अब आप ये बताइए, जो ये जितने लोग करते हैं और जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, आज के बाद आपको सोचना होगा कि इनको सुनना है कि नहीं सुनना है। लेकिन नीचे मैंने डाल दिया है, डोंट लिसन टू देम। नाउ इसको देखिए, रोमियो की किताब 16वां अध्याय वचन 17 से लेकर 18 तक पौलुस इसको क्या बोलता है, जरा देखिएगा प्लीज। मैं वापस कहता हूं, मेरा जो टॉपिक है ना वो है वचन और बुद्धि, वर्ड एंड विजडम। ये बुद्धि के ना होने से इस्राएल, परमेश्वर की प्रजा नाश हो गई है और नाश होती जा रही है अभी उसकी कलीसिया। उससे बचाने की मेरी एक कोशिश है, और ये जब तक कोशिश, मैं जब तक जिंदा हूं, ये कोशिश को मैं जारी रखूंगा। जी आगे पढ़िए, रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ जी, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो आपने पाई है, फूट डालने ये ऐसे लोग हैं जो फूट डालते हैं, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण, जो ठोकर खिलाने का कारण है, जी, उन्हें ताड़ लिया करो, दूर से पकड़ लिया करो। फेसबुक, यूट्यूब, आपका टेलीविजन, क्रिश्चियन चैनल को ताड़ लिया करो। कौन सा प्रचारक, कौन सा बाइबल टीचर क्या बोल रहा है, उनको ताड़ लिया करो। आगे, और उनसे दूर रहो। अगर आपको लगता है मेरी बातें गलत हैं, मुझसे दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूं, मुझसे दूर रहिए, क्योंकि परमेश्वर को ऐसी बातें नहीं चाहिए जो उसके वचन में नहीं है। परमेश्वर को ऐसी बातें चाहिए जो उसके वचन में। आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसे लोग आगे, हमारे प्रभु मसीह को नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। अपने पेट की सेवा कर। 18 पढ़ा आपने? नहीं, कंप्लीट नहीं पढ़िए। और चिकनी चुपड़ी बातों सीधे मोटिवेशनल, चिकनी चुपड़ी मोटिवेशनल प्रीचिंग है ये, चिकनी चुपड़ी बातें। आगे पढ़ना सलोमी। सीधे साधे मन के लोगों को भटका देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो पौलुस कहता है उनसे दूर रहो, उनको ताड़ लिया करो, उनसे बच के रहो। मैं वापस कहना चाहता हूं, अगर आपको फंसना है, भटकना है, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रभु की सेवा करना है तो आपको संभलना होगा। गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6 से 12 पढ़िए। गलेशियन चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 6 to 12। बड़े ध्यान से सुनना जी। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जी, उससे तुम इतनी जल्दी कैसे फिर गए? आगे, और ही प्रकार के सुसमाचार, सीधे तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार, ऐसा कोई सुसमाचार है ही नहीं। आगे, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं इनमें से तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 12 तक पढ़ना है आपको।
परंतु यदि हम, पौलुस कहता है मैं पौलुस या स्वर्ग से कोई दूत, आगे सुसमाचार को छोड़, यीशु के सुसमाचार को छोड़, दुख उठाने के सुसमाचार को छोड़, लोगों को प्रचार करने का सुसमाचार को छोड़, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, इन सबको छोड़, आगे जो हमने तुम्हें सुनाया है, जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार इनमें से तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो वो श्रापित है। ही इज अ कर्स्ड मैन, वो श्रापित है। आगे जैसा हम पहले कह चुके जैसे हैं, पौलुस कहता मैं पहले बोल चुका हूं, वैसा ही मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, जिसको आपने पहले ग्रहण किया था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। आप जब शुरू में आते थे, आपने वो प्रार्थना, उपवास, आंसू बहाना, आपका सड़क पे निकलना, टैक्स बांटना, वो जो सुसमाचार आपने सुना था, जिसको आपने अभी छोड़ दिया है, ऐसे लोगों की वजह से अब आपको लग्जरी कार चाहिए, आपको 2 BHK 3 BHK चाहिए, आप इंटरनेशनल होना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। ऐसे सुसमाचार पौलुस कहता है हमने नहीं सुना। आगे बढ़ना। यदि कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो वो श्रापित है। आगे अब मैं क्या वचन 12 तक पढ़ना है आपको। हाँ, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ, मैं मनुष्य को मानता हूँ, मैं मनुष्य को नहीं मानता। वापस पढ़ना है इस लाइन को। अब मैं क्या मनुष्य को मानता मैं मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को मानता हूँ। आगे क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न कर रहा होता तो मसीह का दास ना होता। मसीह का दास ना होता। तो इसका मतलब क्या है? मैन प्लीजिंग। मैं जितने प्रीचर है मैं उनको बोल रहा हूं, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार मत करिए, चर्च को खुश करने के लिए प्रचार मत करिए, लोगों को अच्छा लगता है वो प्रचार मत करिए, यीशु को क्या अच्छा लगता है वो प्रचार करिए। चलो मैं देखो वहां सब ठीक चल रहा है क्या फेसबुक में ना। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 1, जेम्स 4:1, जेम्स 4:1। मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं जी। जेम्स 4:1 जी। तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? वापस, तुम में मतलब चर्च में, तुम चर्च में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? आगे क्या उन सुख विलासों से नहीं सीधे जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते तुम्हारे अंदर सुख विलास आ गया है, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके आंखों में, आपके सोच में। हमको परमानेंट जॉब चाहिए। परमानेंट जॉब करना गलत नहीं है, हमको 2 BHK चाहिए, उसमें रहना गलत नहीं है। लेकिन ये लालसा क्यों? आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप मसीह इसके लिए नहीं बने ना सर। बाइबल में मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा जो कि बहुत पावरफुल है, यीशु का स्टेटमेंट है, उसको सुन लीजिएगा। आई थिंक वो अभी है या अभी है। यीशु ने क्या कहा था, इसको सुनिए। मत्ती 6:19 में उसने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मैं इसको रखूंगा थोड़ी देर और मैं चाहता हूं कि इसको वापस सुनिए। यीशु ने क्या कहा था जब वो जीवित थे? उसने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों यीशु ने ऐसा क्यों कहा? आपको समझना है, मुंबई के लोगों आपको समझना है। कोई पश्चिम देश का आकर अगर आपके कॉन्सर्ट में, आपके कन्वेंशन में, आपके चर्च में आकर अगर कहता ना कि हमको रिच होना है, हमको पैसे कमाना है, हमको बड़ा धनवान बनना है, और ये कोट करता ना कि यीशु धनवान बना ताकि यीशु कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए, तो मैं पूछना चाहता फिर यीशु ने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो? यीशु मसीह के पास जो भी आते तो यीशु क्या कहता था? अपना सारा माल बेच और मेरे पीछे हो ले। ऐसा क्यों कहता था यीशु मसीह? ये बातें क्यों नहीं समझते हैं? आप टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, कोई भी हो, आपको यह समझना जरूरी है कि पैसा आपको लेकर डूबेगा, पैसा आपको फंसाएगा। मैं प्रोस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रोस्पेरिटी के, आशीष के, धनवान होने के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको परमेश्वर धनवान बनाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका फोकस धनवान बनना नहीं होना चाहिए। आप अच्छी नौकरी करो, आपके पास में बिजनेस हो अच्छा, आपके पास में गाड़ियां हो, आपके पास में घर अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, आपके शरीर में अच्छे कपड़े हो, हर प्रकार की चीजें आपके पास में, महंगी से महंगी घड़ी पहनो, अच्छे अच्छे चीजें पहनो, सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, चेन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सेवा होना चाहिए। अगर आज है, जैसे मैंने अभी पढ़वाया, उसी में संतुष्ट करो, जो तुम्हारे पास में उसी में संतुष्ट करो। लेकिन अगर नहीं है तो उसके पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग पेपर पे प्रार्थना निवेदन लिखकर भेजते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए, मेरी कर्जा है, मेरा कर्जा निकल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा वीजा निकल जाए, मैं दुबई में जाना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। नो, परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया। अगर परमेश्वर चाहे तो आपको देगा, परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। वो जानता है तुम्हारी जरूरत है। बाइबल कहती है मांगने से पहले तुम्हें उसे पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन हमारा फोकस पैसा जमा करना नहीं है ना। इसको देखिए, अगर यूदा इस्करियोत समझ जाता तो यीशु को नहीं बेचता।
40 साल अगर इजरायली समझ जाते तो परमेश्वर, इब्रानियों 3:10, परमेश्वर कहता है इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ऐसा क्यों लिखा है? फिर मैं वापस कहता हूं, यूदा इस्करियोत समझ जाता तो यीशु को पैसों में नहीं बेचता। 40 साल अगर इजरायली लोग जंगल में समझ जाते तो जंगल में ढेर नहीं होते और परमेश्वर को बार बार दिल नहीं दुखाते बैठते ना। इसको देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना। क्या है? पहला, वाई दीज इंटरनेशनल प्रीचर्स डोंट प्रीच ऑन ग्रेट कमीशन, मेकिंग डिसाइपल्स, सेंडिंग मिशनरीज, चर्च प्लांटिंग, अडॉप्टिंग एथनिक ग्रुप्स। इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं करते? मैं वापस आता हूं, कहां गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं। वाई दिस इंटरनेशनल प्रीचर्स डोंट प्रीच ऑन दिस टॉपिक्स, ग्रेट कमीशन, मेकिंग डिसाइपल्स, सेंडिंग मिशनरीज, चर्च प्लांटिंग, अडॉप्टिंग एथनिक ग्रुप्स। इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं करते? मैं फिर पूछूंगा, इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं करते? आप जितने इंटरनेशनल, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन्स, मैं इशारा दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। आगे आप समझदार हैं, ये टीवी पे सुबह सुबह आते हैं। आजकल इनका जो मैसेज है ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होकर भी आ रहा है। साउथ के कुछ लोगों का मैसेज ट्रांसलेशन होकर आ रहा है। आजकल कुछ इंग्लिश प्रचारक लोगों ने भी, जो अभी तक इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरा इनसे एक ही कहना है, आपने ये प्रचार किया ना, अभी कहां गया? आपने ये प्रचार किया ना, आपने अभी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आपका प्रचार चल रहा है, मोटिवेशनल के ऊपर आपका प्रचार चल रहा है, मिरेकल्स के ऊपर आपका प्रचार चल रहा है, ब्लेसिंग के ऊपर आपका प्रचार चल रहा है, फिर इसके ऊपर आपका प्रचार क्यों नहीं चल रहा है? ग्रेट कमीशन, मेकिंग डिसाइपल्स, सेंडिंग मिशनरीज, चर्च प्लांटिंग, अडॉप्टिंग एथनिक ग्रुप्स, इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं करते सर आप लोग? मेरा सीधा सवाल आप लोगों से, ये जितने भी इंटरनेशनल प्रीचर्स हैं, मेरा डायरेक्ट उनसे सवाल है, आप जितने भी उनको फॉलो करते हैं, मेरा डायरेक्ट उनसे सवाल है, इनके यूट्यूब को सर्च करिए। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे जाइए, आप किसी भी बड़े प्रीचर का नाम डालिए, सो एंड सो टीचिंग ऑन ग्रेट कमीशन, सो एंड सो टीचिंग ऑन मेकिंग डिसाइपल्स, आपको 99.9% आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 और 2% आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मिलेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? फिर बुद्धि कहां गई सर आप लोगों की? आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, ये हाईलाइट टॉपिक्स है यीशु के। यीशु ने कहा ग्रेट कमीशन के बारे में बात करो, मेकिंग डिसाइपल के बारे में बात किया, मिशनरीज को भेजने के बारे में बात किया, पौलुस, सिलास, प्रार्थना, पवित्र आत्मा ने कहा इनको मेरी सेविकाई के लिए अलग करो, चर्च प्लांटिंग, पतरस को यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, अडॉप्टिंग एथनिक ग्रुप्स, नए नए गांव को अडॉप्ट करना, गोद लेना, उनके बारे में ये लोग प्रचार क्यों नहीं करते? क्यों इनके पास में मोटिवेशनल, ब्लेसिंग और रिच होना, आप कैसे धनवान हो जाएंगे, इन्हीं के बारे में क्यों बात करते रहते हैं? तो आपको नहीं लगता है कि जितने अभी मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये लोग इनके ऊपर प्रचार करते नहीं करते, ये गलत नहीं हो रहा है? फिर आप उनको कैसे फॉलो कर रहे हैं? आप उनको कैसे सुन रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि अगर ये टॉपिक पे वो बात नहीं करते हैं तो फिर उन्होंने मिनिस्ट्री तो अपने तरीके से चालू रखा है, अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। वो यीशु को नहीं पसंद आ रहा है ये सारी चीजें, वचन में है ही नहीं है ना। इसको देखिए, मैं अभी अंत में आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि ये वचन पढ़े, नीति वचन 4 का 7 जो यहां रखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है। मैं समाप्ति के आप पर आ गया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसके प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आपको बुद्धि को मांगते रहना है, प्रभु मैं क्या करूं, सेवा करना। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये बातें 4-5 साल पहले मेरे पास में नहीं थी। मैं बैठा हूं प्रभु के पास में, यू टर्न लिया है मैंने, मिनिस्ट्री में मैंने जाना है, तब जाकर ये बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि बुद्धि श्रेष्ठ है। दूसरा पत्र 3:16, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद में मैं शायद और एक है, हाँ, और एक वचन बताकर समाप्त करूंगा। नाउ लिसन दिस, ये सेकंड लास्ट वचन है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में, पतरस बोल रहा है पौलुस के बारे में, पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, जिसका पौलुस की तरफ से समझना कठिन है। और लिखा है, वचन देखिए, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग द वर्ड, मैनिपुलेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसको खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसका मतलब है कि पौलुस की बहुत सारी बातों को ये गलत तरीके से लेकर कलीसियाओं को सिखाना शुरू करते हैं।
हमारे पास में प्राइवेट जेट होनी चाहिए, हमारे पास में प्राइवेट एरोप्लेन होना चाहिए, हमारे पास में हजारों की एकड़ में जमीन और उतना बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए। बेबीलोन को बनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, आपको पूरी पृथ्वी में फैलने के लिए बोला है। चर्च के बाद चर्च प्लांटिंग करिए ना, एक ब्रांच के बाद दूसरा ब्रांच करना शुरू करिए ना। आप इसको देखिए, मेरे मिनिस्ट्री में 200 गांव के ऊपर हम फोकस करें ताकि वहां पर सेविकाएं हो सके, वहां पे कलीसियाएं शुरू करें, और हजारों की तादाद में लोग आ भी रहे हैं वहां पर। कितने मिशनरी, कितने डिसाइपल्स को हमने तैयार किया जाके वहां पे वो सेविकाएं कर सके। मैन एंड वुमेन, औरत और आदमी सब काम कर रहे हैं आज ना। ये इसको देखिए, ये लास्ट है, रोमियो 16:27 कहता है, उसी अद्वितीय बुद्धिमान परमेश्वर। तो आपका परमेश्वर कौन है? बुद्धिमान है। उसी अद्वितीय बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। तो आपका परमेश्वर बुद्धिमान है। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपको भी बुद्धिमान होना होगा। आपका यीशु मसीह बुद्धिमान है, आपको भी बुद्धिमान होना होगा। आपका पवित्र आत्मा बुद्धिमान है, तो आपको भी बुद्धिमान होना होगा। वचन को पढ़ने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, वर्ड को पढ़ने के लिए विजडम का होना जरूरी है। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले टॉपिक के साथ में मैं फिर कभी आऊँगा, फेसबुक पे डालता रहूँगा ताकि आप लोग उसको देख सके। और जितने लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। खूब सब्सक्राइब करिए इसको, मेरे चैनल को। मैं चैनल से पैसे नहीं कमाता, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, सही ज्ञान लोगों तक पहुँचने दीजिए। अगले टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।